तो किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने किसानों को लेकर कई ऐलान किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है और पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन अब मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है और पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन वो मिलेगा। कुछ इस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का ऐलान वित्त मंत्री के द्वारा किया गया इस बजट में और डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो भी मिलेगा। और बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता और प्रबंधन संस्था की स्थापना होगी। एयरपोर्ट सेवाओं में भी विस्तार करने की घोषणा की गई है। पटना आईआईटी को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐलान किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया। बिहार की बल्ले बल्ले देखने को मिली है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी को लेकर भी ऐलान किया गया। एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा सरकार के द्वारा इस बजट में की गई है और पटना आईआईटी को आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही साथ बजट में जिस तरीके से बिहार को लेकर तमाम ऐलान किए गए, मखाना बोर्ड का गठन एक महत्वपूर्ण ऐलान सरकार के द्वारा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान को लेकर भी जिक्र जो है किया गया है। और दूसरी ओर जिस तरीके से बजट ये सामने आया है, इस बजट को लेकर मिले-जुले रिएक्शन सामने आए हैं। नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, क्या उनके रिएक्शन सामने आए हैं, आप देखिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ में मौजूद है। पाल साहब, आम बजट आया है और विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में रोजगार की बात नहीं कही गई है, रोजगार बढ़ाने की बात नहीं कही गई है, बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। ठीक है, ये बजट पहली बार कंप्लीट सिटीजन ओरिएंटेड बजट है। ये नागरिकों के हितों को सर्व करने वाला है। पहली बार आपने देखा कि अब जिसकी इनकम 1 लाख रुपये महीने तक की होगी वो 12 लाख वार्षिक इनकम के व्यक्ति के ऊपर 1 पैसे का टैक्स का नहीं लगेगा, टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा। और आज आप ये कीजिए कि आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 2017-18 में हमारी सरकार में जब 6% अनएम्प्लॉयमेंट था, आज वो घट के 3% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आज महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई जो एक तरह से 5.4% था वो 4.9% हो गया। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। और आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। 2 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। हर जिले में कैंसर के अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खोला जाएगा। कैंसर की सारी दवाओं को टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया। मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया। तो इस तरह से फर्टिलाइजर बात देखिए आसाम में इंडस्ट्री दी गई। क्षेत्रीय संतुलन किया जा रहा है। जिस तरह से आप MSP हो और सब चीज़ों का, मुझे लगता है कि ये बजट 2047 का जो विकसित भारत का बजट है, इसका फाउंडेशन है। लेकिन अपोजिशन पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बजट पूरी तरह से बिहार के में जो चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रख करके बनाया। हमारी सरकार बजट करती है, पूरे सभी राज्यों का बजट है, लेकिन जो राज्य अपनी विकास की दृष्टि से पीछे हैं उन राज्यों को हम इस कहते हैं कि वो बराबरी में है। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं FDI कहाँ 74% से 100% FDI हो गई। तो आज सबसे बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है। सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कितना लोगों का ट्रस्ट है कि आज ये इस बजट पर। सर, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा, आप कहेंगे इस बात पर? स्वाभाविक है कि इस बार का बजट शायद कल्पना भी नहीं रही होगी, लोगों को ये रहा भी नहीं होगा कि किस तरह से शायद बड़ा टैक्स में छूट दी जाएगी। इतना बड़ा चाहे हमारे MSP की हो, फार्मर्स की हो, फूड प्रोसेसिंग की हो, सब चीज़ों में, जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़े, हमारी महिलाओं का। तो इस बजट में आम जनता से पूछिए कि शायद ये बजट एक ऐतिहासिक और विकास के मील का पत्थर साबित है। तो ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा ये बजट, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बजट था ये। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ हरसिमरत कौर बादल जी हैं। मैम, जिस तरह से बजट जो पेश किया गया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं सोचती हूँ कि एक किसान राज्य से मैं आती हूँ, कृषि प्रदेश से,
और सबसे बड़ी दुख की बात कि जिस प्रोफेशन में आज देश की 60% जनता जिसके साथ जुड़ी हुई है, आज उन किसानों के लिए क्या था? किसानों को छोड़िए, मैं तो पूछती हूँ आपके लिए क्या था, आपके कैमरामैन के लिए या आम देश के लोगों के लिए इसमें क्या था? हाँ, एक चीज अच्छा है कि 12 लाख तक आपने इनकम टैक्स हटा दिया, मैं उसकी शलाघा करती हूँ। लेकिन जो 60% किसान ने जिंदगी में कभी 12 लाख देखे नहीं है, 6 महीने बाद मसा 2 लाख 3 लाख कमाता है, उसको क्या मिला है इसमें से? एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहा था कि जितना मैं खर्चा करता हूँ उससे मुझे 50 गुना ज्यादा दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन उसका तो नाम ही नहीं। आज किसान मर रहा है, देश भर का किसान धरने पे बैठा है कि इनको एमएसपी लीगल गारंटी मिली जाए, लेकिन उसकी तो बात तक नहीं की। अभी मखाना बोर्ड बना दिया, ये बोर्ड बना दिया, ये मांगे हैं क्या किसान की? जो लोगों की मांगे, आज युवा को क्या मिला, आम देश के जनता को क्या मिला, आपको क्या मिला, किसको क्या मिला है? तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मिली हैं। पहले बात होती थी डबल फार्मर इनकम दुगना किया जाएगा 2022 तक, अब उसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया भाई कितने किसानों का डबल हुआ। पहले आत्मनिर्भर की बात होती थी, भाई कितने लोग आत्मनिर्भर हो गए, अब विकसित भारत की बात हो रही है। 2047 पे 47 तक ले गए हैं, उसके बाद उससे 2-4 साल पहले और कुछ ना आत्मनिर्भर हुआ तो विकसित कहाँ से हो जाएगा? आज जो निकला है इकोनॉमिक सर्वे में कि पिछले चार उसमें से सबसे लो आपकी ग्रोथ रही है, और जो ग्रोथ आपकी प्रेडिक्शन आप खुद 6.4% दे रहे हो और इकोनॉमिक सर्वे करें 8% जरूरी है 47 तक विकसित भारत होने के लिए, तो आपकी खुद की प्रेडिक्शन होता विकसित भारत कहाँ से हो जाए? तो ये नंबरों की 10% में से कितना नंबर देंगे आप? अरे नहीं, 1 नंबर दूंगी क्योंकि 12 लाख तक इन्होंने इनकम टैक्स फ्री कर दिया है, 1 नंबर दूंगी। तो सीधे तौर पर हरसिमरत कौर बादल को सुन रहे थे, उन्होंने 10 नंबर में से 1 नंबर दिया है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ पप्पू यादव है। सर, आज बजट में बिहार को काफी कुछ दिया गया है और कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड ये सब सारा बनाया अच्छा, जाएगा। बिहार को क्या दे दिया गया? ईंट के मुंह में जीरा का फोरन। हम मांग रहे हैं आपसे विशेष राज, हम मांग रहे हैं विशेष पैकेज, हम मांगते हैं आपसे हाई डैम, हम मांगते हैं आपसे, आपने एक हम लोग का डिमांड था मखाना बोर्ड। मैं इसके लिए थैंक्स दूंगा, बधाई दूंगा कि मखाना बोर्ड, लेकिन मखाना का जो ट्रेडिंग है, मखाना का जो सेंटर है, इस पर हम लोग को बहुत काम करने की ज़रूरत है। मखाना को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसीलिए मेरा बिल्कुल साफ है, जो डिमांड लगातार सरकार भी हम लोग भी करते रहे हैं, उसमें बिहार को सुन पर मिली। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, उसके साथ कोसी परियोजना भी बजट दिया गया। भैया कोसी तो पहले ही, कोसी के जो पैसे दिए गए थे कैनाल, बस उसी कैनाल को फिर दोबारा आप बजट में बोल रहे हैं। एक बात को 3 बार बोलना, पहले भी कोसी प्रोजेक्ट पर बजट पर आप बोल चुके हैं। आप, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भाई आप एक ही बजट को, एक ही बार को, एक ही पुल को कितने बार दोहराते रहिएगा, कितना बार बिहारी को आवाज करते रहिएगा, ये कौन सा चीज है? टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया, 12 लाख का छूट। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए, 10 लाख से 12 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 2 लाख, आप इसको देखिए ना भैया, आप वो स्थिति देखिए ना। और उसके बाद आप 25 लाख को 30% अन टैक्सेस को बढ़ा दिया, तो कान ऐसे ना पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ये अब देखिए, एक ही व्यक्ति को खुश करने का बजट है, तो इसमें क्या करना। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ टीएमसी के वरिष्ठ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, बजट को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मैं बजट को अभी स्टडी कर रहा हूँ। जो देखा है, कुछ चीज़ों की मैं सराहना भी करूँगा, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर और ख़ासकर कैंसर के मामले में जो छूट मिली, जो सुविधाएं मिली हैं, बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उसी तरह से हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में, जहाँ मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, शिपिंग मिनिस्टर, और हमने अपने समय में जो टनेज टैक्स की पूरी कोशिश की थी और कामयाब हुआ था शिप्स के मामले में, वो आज इनलैंड वाटर वेज के मामले में भी और उसके विस्तार के मामले में, उसको स्ट्रेंथन करने के मामले में, मजबूत करने के मामले में काफ़ी सार्थक कदम उठाए हैं इन्होंने टनेज टैक्स के साथ। और ये सागरमाला प्रोजेक्ट, अगर आपको याद हो, तो जब मैं शिपिंग में था, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो मैंने सागरमाला प्रोजेक्ट की बात की थी। आज उसको ये बहुत
मजबूती पैदा करेगा इनलैंड वाटरवेज के जरिए, ट्रेड के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, ग्रोथ के मामले में, वो सब बहुत सराहनीय है। बिहार के मामले में बिहार के मामले में बिहार हमारी कमजोरी है, बिहार हमारी मजबूती है। मैं खुद बिहारी बाबू हूँ, लोग मानते हैं, कहते हैं, इसलिए बिहार के मामले में अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा डिटेल्स आना चाहिए। डिटेल्स नहीं आया। आपने कोशी प्रोजेक्ट की बात करी, मिथिलांचल की बात की, बहुत अच्छा है, सराहनीय है। आपने बात की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, बहुत बढ़िया है, हम सबों की बहुत मखाना बोर्ड, हाँ वही ये सब रहा, अच्छा रहा है, लेकिन इसके भी डिटेल्स बाकी है। मुझे ओवरऑल ये चुनावी बजट तो दिखता ही है, बिहार को दिमाग में रख किया गया है। साथ ही साथ ये लुभावना, एक लेकिन लोभ लुभावना, या ये जो बजट है वो सही मानों में चुनाव को रख के पेश किया गया। नौकरी पेशा वर्गों के लिए 12 लाख का जो वो तो छूट दिया वोट गया। कैचिंग मामला होता है, बहुत दिन उससे एक्सपेक्टेशन भी था। और अच्छा, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा सफरिंग होती है, और सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो मिडिल क्लास में और पुअर क्लास में ही है, गरीबों में ही है। आज देश में जीएसटी का मामला हो तो ये मिडिल क्लास आपको 40-50% तो मिडिल क्लास देता है, 40-50% हमारा गरीबों से आता है, तो 3-4% ही तो आता है उन लोगों से जो देश के धन्ना सेठ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। सो इसलिए मिडिल क्लास पे आज जो ये छूट हुई है, दी गई है, कहा गया, हालांकि मुझे लगता है कि एक तरफ से क्या दिया गया है और एक तरफ से निकालने की भी कोशिश है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, किस तरह से बजट को आप देख रही हैं? मैं कहूंगी कि जो 240 पे सरकार को ले आई जनता, आज आम जनता, आज मिडिल क्लास जनता, आज उनका वो फाइनली उनकी सुनवाई हुई है। पिछले 10 साल से वो यही उम्मीद में बैठे रहते थे कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा उनकी सुनवाई होगी, उनको टैक्स की राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी। आज उनकी सुनवाई हुई है, पर अगर काश उन्होंने महंगाई को भी कम करने पे विशेष ध्यान दिया होता तो ये भी स्वागत योग्य होता। पर इसका हम स्वागत करते हैं जो इनकम टैक्स रिलीफ मिला है, पर ये भी ध्यान में रखना है न्यू टैक्स रेजीम में जब वो जाएंगे तभी इसकी राहत मिलेगी। बाकी जो बिहार स्पेशल फोकस था, मैं कहूंगी बिहारी की जनता के मन में ये होगा कि हर साल चुनाव आए, जैसे बजट में उन पे खास ध्यान दिया जाए जिस तरीके से स्कीम्स का अनाउंसमेंट हुआ है। तो पर फिर भी वहाँ की जनता को लाभ मिल रहा है क्योंकि चुनाव पास में है। दो ही तरीके से पता चलता है चुनाव पास में है, जब भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण शुरू होता है और बजट में उन पे फोकस किया जाता है। पर वो भी स्वागत योग्य है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे जनता को राहत मिले। प्रियंका जी, नौकरी पेशा वर्ग को 12 लाख तक का जो है कोई टैक्स नहीं, वही मैंने कहा ना, उसको मैं वेलकम करती हूँ। पिछले 10 साल से जो नौकरी पेशा करते हैं, जो मेहनत की कमाई का टैक्स पर भरते हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आमदनी जो थी उससे ज्यादा उनका खर्चा होता था, सेविंग्स नहीं होती थी, महिलाएं त्रस्त रहती थी कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। आज उसको कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ ध्यान दिया गया है, फोकस दिया गया है। सवेरे भी मैंने कहा था कि आज क्योंकि वो एक इतिहास कर रही हैं, 8 कंसेक्यूटिव बजट कर रही हैं, तो वो इतिहास को ध्यान में रखकर जनता के लिए एक ऐतिहासिक बजट करेंगी। ऐतिहासिक तो नहीं कहूंगी, पर ये जरूर कहूंगी उनको राहत मिली। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।